Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. चलिए, असाइनमेंट कर लिया लास्ट क्लास के सभी ने? यस सर, कर लिए वो कनेक्टर्स वाले Yes, और जो sir. आपने जो दिए गए थे। यस सर, सबमिट भी करें। यस सर। मैंने गूगल क्लासरूम की लिंक शेयर कर दी आप लोगों के साथ, तो उसी पे यस सर, कर लिया ज्वाइन वो तो। ठीक है, वहीं पे आपकी इमेज का स्क्रीनशॉट आप अपलोड कर दें, या अगर हार्ड कॉपी में किया है ना सभी ने? यस सर, Yeah. हार्ड कॉपी का पीडीएफ बना के कर दिया उस पर अपलोड। ठीक है, बन मिल गए थे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिल गए थे सभी को? कौन कौन से कनेक्टर मिले? यस सर। कनेक्टर के नाम बताओ एक कनेक्टर्स दो। केबल्स के नाम बताओ, कौन कौन से मिले? UTP, FTP, और HTP, SFTP, ये किसके नाम है? केबल्स के नाम है ये क्या फुल फॉर्म है इनका? सर। UTP unshielded twisted pair and हाँ, FTP और fold twisted pair and HTP shielded twisted pair and SFTP shielded fold twisted pair. ठीक है। और इसमें से आपने फिर इसके कमर्शियली जो जो अवेलेबल है वो फाइंड करें। सर कमर्शियल वाले नहीं फाइंड किए अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लेना बाद में। ओके इस भाई जैसे आपने एफटीपी बोला, तो उसके और भी क्या क्या अवेलेबल है, सिस्को कंपनी कौन से रिलीज करती है या दूसरी कंपनी के कौन से अवेलेबल है, वो सारी चीजें। ओके सर ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने केबल्स में कंपोनेंट्स ऑफ बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखे थे। गुड मॉर्निंग आज हम सर। गुड मॉर्निंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आज हम देखेंगे। ठीक है, कितने लोग आ गए? 47। ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, बट ऑफिशियली जो जो नाम दिए गए हैं आज हम वो डिस्कस करते हैं कि बेसिकली 4 टाइप के हमारे नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं। मेनली तो 3 टाइप्स के ही होते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज वन ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है, और उसी के अंदर बाकी दूसरे नेटवर्क्स आते हैं। अगर आपको कहीं दूसरी बुक में या किसी इंटरनेट सोर्स पे आपको कोई दूसरा आपको नेटवर्क मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके लैंडमैन वैन के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, अब हमारा पहला क्या है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ऐसा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है? पहला तो हमारा था ज्योग्राफिकल डिस्टेंस या लोकेशन के हिसाब से, कि कितना डिस्टेंस है एक नेटवर्क में, उसके हिसाब से ही हमने नाम दिया। लोकल मतलब विद इन सम 100 मीटर। एक ही लोकल मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि छोटा सा एरिया होगा। पर्सनल एरिया मतलब पर्सनल यूज के लिए। मेट्रोपॉलिटन मतलब मेट्रो सिटीज, बेसिकली जो सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और वाइड मतलब किसी भी बड़े लोकेशन से आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कनेक्ट होना चाहते हो, तो हम उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस तरह से ये डायग्राम में जैसे लोकेशन वाइज शेयर्ड है कि एक अगर रूम के अंदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो हम उसको बोलते हैं लैन, है ना। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में अगर कनेक्टेड हो रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है, इसको जूम करके दिखाऊं क्या?
इसमें शायद प्रॉब्लम आएगी शेयर में। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए आप। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन से भी जूम कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड वाला हमारा है वैन, जो दिखा रहा है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, सबसे पहली चीज क्या है हमारा? लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क? आप लोगों ने कई बार लैब में, आपने लैब में काम किया है। बेसिकली लैब लैब जितने भी सेटअप है हमारे कॉलेज में, वो क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। या फिर हमारे यहाँ जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बिल्डिंग, तो भी वो लैन ही कहलाएगा। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी अगर हम कनेक्टेड है तो भी। तो बेसिकली एक सर्वर है और बहुत सारे क्लाइंट अवेलेबल हैं उससे कनेक्टेड, तो हम उन सारे क्लाइंट्स को क्या बोलेंगे? दे ऑल आर कनेक्टेड इन ए नेटवर्क नोन एज लैन। लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करके वो आपस में सारे कनेक्टेड। क्लियर है? Local area network is a group of computer connected to each other in a small area, such as building or office. ठीक है? LAN is used for connecting two or more personal computer through a communication medium such as twisted pair, coaxial cable, etc. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं या लैन केबल यूज करके उसको कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, कॉस्टली ज्यादा होता नहीं है ना। और डेटा ट्रांसफर, इसका एक एडवांटेज क्या होता है हमारे लैन का, कि डेटा ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता ना, और हम लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो आउटसाइड डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, नॉइज डिस्टर्बेंस जैसा हमारा वायरलेस में होता है या कहीं दूसरे डिस्टेंस में। तो इसमें क्या होता है, हमें स्पीड बहुत फास्ट मिलती है। आप किसी भी चीज को, अगर कोई भी फाइल आप सेंड करते हो तो लैन में बहुत फास्ट जाती है। तभी तो सारे जो भी हमारे गेमिंग टूर्नामेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन, जिनमें प्रॉब्लम आती है, वो लैन पे ऑर्गेनाइज होती है ना। बहुत सारी चीजें लैन पे ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि कनेक्टिविटी इशू नहीं आए, स्पीड इशू नहीं आए, नेटवर्क इशू नहीं आए। इसलिए लैन प्रोवाइड्स हाई नेटवर्क सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि कोई चीज जब ऑनलाइन नहीं है तो उसको हैक करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो अवेलेबल ऑफलाइन ही है ना। आप किसी चीज को बंद कमरे के अंदर कर रहे हो ताला लगा के, तो वो ऑब्वियसली बाहर वाला उसको नहीं देख पाएगा। और कोई चीज आप ओपन ग्राउंड पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली सब लोग देख पा रहे हैं, तो उसको आप इजीली हैक कर सकते हो। तो वही हमारा केस लैन और अदर नेटवर्क के कंपैरिजन में। लैन क्या है? बेसिकली एक कमरे के अंदर आपने नेटवर्क बनाया हुआ है, उसको आप, उसका जो भी आईपी एड्रेस है, जो भी फिजिकल एड्रेस है, जो भी दूसरी चीजें हैं, वो आप किसी को एक्सपोज ही नहीं कर रहे हो, डिटेल किसी को बता ही नहीं रहे हो, तो कोई उसको हैक कैसे करेगा? कोई उसको एक्सेस कैसे करेगा? और ऑनलाइन में क्या होता है, आप ऑनलाइन एक बार कनेक्ट हो गए तो आप ऑनलाइन एक नेटवर्क में कहीं से भी कनेक्टेड हो, अब किसी दूसरे के लिए ऑनलाइन उस नेटवर्क को एक्सेस करना इजी हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं लैन इज मोर सिक्योर देन अदर नेटवर्क्स। क्लियर है? नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, मैन क्या है हमारा? इट इज ए नेटवर्क दैट कवर्स ए लार्जर ज्योग्राफिक एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग ए डिफरेंट लैन टू फॉर्म ए लार्जर नेटवर्क। अब मैन क्या करता है? दो लैन को आपस में अगर हम कनेक्ट करते हैं, दो डिफरेंट सेज को, अगर हम हमारे पास में कॉलेज कौन सा आता है सेज के पास में? जैसे मेडिकैप्स। अब मेडिकैप्स और सेज को एक नेटवर्क में अगर हमें लाना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? मैन का। और वो दोनों आपस में, जब उनके दोनों के लैन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तब हम बोलेंगे मैन। बेसिकली जितने भी हमारे बैंक सर्वर्स होते हैं, बैंक के जितने भी नेटवर्क है, आप सिटी में कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी जगह से अपनी बैंक अकाउंट अपडेट कर दो, तो आप किसी भी नेटवर्क, किसी भी ब्रांच पे जाके एक्सेस कर सकते हो। तो वो कैसे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड थ्रू मैन, है ना। उनका जैसे आपका अगर ब्रांच पे एक एसबीआई का अकाउंट, एक बैंक ऑफिस है, सर आवाज नहीं आ रही। अंजलि माइक ऑफ करते रहा। किसी का माइक डिस्टरबेंस हो रहा है, म्यूट कर लो अपने आप को। जब बोलते टाइम माइक वापस से ऑन कर लिया करो, ठीक है? ठीक है, तो जैसे कि हम किसी एक ब्रांच पे गए एसबीआई की, ठीक है। अब वो एसबीआई की ब्रांच एक लैन पे काम कर रही होगी, उसके यहाँ 4-5 कंप्यूटर होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे, होता है ना। ठीक है, आप गए, आपने अपने पैसे जमा करे, आपके अकाउंट में डिटेल अपडेट हो गई, ठीक है। अब आप उसी सिटी में दूसरी किसी ब्रांच पे गए, लेकिन आपने तो अपडेट किसी दूसरी ब्रांच पे कराया था, और वहां पे जब दूसरी ब्रांच पे आप अपना अकाउंट देखते हो, या मोबाइल पे भी देखते हो, या कहीं से अब मोबाइल पे अगर आप देखते हो तो वो वैन में आ जाएगा या इंटरनेट में आ जाएगा, इंटरनेटवर्क में। लेकिन अभी हम मैन की बात कर रहे हैं, तो आप दूसरी किसी ब्रांच पे जाते हो तो वहां भी अपडेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एसबीआई का लैन है
वो वाया मैन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सिटी में जितनी भी ब्रांचेस अवेलेबल है वो किससे, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये पहले की बात कर रहा हूँ, आजकल तो हमारी हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, हर चीज वाइड एरिया नेटवर्क में सारी चीजें कवर हो जाती है। दो लैन आपस में कनेक्टेड है, दो कंप्यूटर भी आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, हमको मैन के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता। तो बेसिकली आजकल तो हमारा सब चीज इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब इन मैन वेरियस लाइंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। तो ये पहले जब बड़ी बड़ी लाइंस हम डालते थे कि इधर से उधर के सर्वर कनेक्ट करना है, ये करना है, तब यूज होता था ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इट कवर्स ओवर ए लार्ज, मेरे को म्यूट ही करने दो सब। सर आप म्यूट हो गए सर आपका म्यूट माइक म्यूट हो गया। म्यूट हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली मोबाइल से माइक ऑन है ना, मैंने सबको म्यूट कर दिया था, ठीक। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू ए सिंगल लोकेशन बट इट स्पैन्स ओवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया थ्रू ए टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल और सैटेलाइट लिंक। हम क्या करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में, अब केबल्स तो पॉसिबल नहीं है ना आपको इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे पहुंचाने का। पहले क्या होता था, आपको एक विद इन ए सिटी आप लैन सेटअप कर सकते हो, मैन सेटअप कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, हमें मुंबई में भी तो एक्सेस करना है किसी को अपना अकाउंट। अगर कोई बंदा यहाँ से ट्रांसफर लेकर मुंबई गया, वहां भी तो अपने अकाउंट की डिटेल देखना चाहता है। तो फिर क्या आपको यहाँ से लेकर वहां तक केबल डालना पड़ेगी क्या? नहीं। तो देयर आर सम अदर डिवाइसेस अवेलेबल थ्रू विच वी कैन ऑल्सो कनेक्ट ए नेटवर्क, ठीक है। तो हम यहाँ के लैन को जोग्राफिकली बहुत ज्यादा डिस्टेंस अगर दूसरी है, जैसे इंडिया से आपको अमेरिका भेजना है, तो आप कैसे कनेक्ट कर पाते हो, विद द हेल्प ऑफ ए वैन या विद द हेल्प ऑफ ए इंटरनेट। कैसे करते हो आप, यहाँ से क्या करते हो, एक मेल भेजते हो। वो मेल क्या होता है, यहाँ से एक लोकल सर्वर से पहले, तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर पे एक मेल किया, ठीक है। आपका कंप्यूटर लैन के थ्रू आपके राउटर से कनेक्टेड है। उस राउटर से फिर वो कहाँ जाएगा, उस पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पे। वो मेल कहाँ गया, आपके कंप्यूटर से लैन पे जो कनेक्टेड था राउटर के साथ, उस राउटर के थ्रू वो किस पे जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर के पास। उस सर्वर से फिर वो वाया वैन, जो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू वो सर्वर किसी दूसरे सर्वर पे जब कनेक्टेड होगा, आपने जीमेल से जीमेल यूज करा है तो वो जीमेल के सर्वर पे जाएगा। तो ठीक है, तो एयरटेल के सर्वर से करा तो आपने गूगल के सर्वर पे ही एक्सेस, लेकिन आपके अकाउंट से। अब वो जिस पे आपने मेल करा है वहां पे भी पहुंचना चाहिए। तो यहाँ से आपका एक सर्वर के थ्रू होते हुए वहां पे भी एक सर्वर पे जाएगा। फिर वहां से उस सर्वर पे लोकेशन चेक होगी कि किस जगह उस पर्टिकुलर मेल को भेजना है। वो कैसे चेक होगी, उस पर्टिकुलर मेल का एक आईपी एड्रेस भी होगा, उसका एक मैक एड्रेस भी होगा। उस सारी चीजें एड्रेस करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो मेल पहुंच जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है बीच में, मैंने तो एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि यहाँ से हमारा अगर कोई भी हम डेटा भेजते हैं, बेसिकली मेल की बात कर रहे थे हम, कोई भी डेटा आप भेजते हो, आप सिंपल एक मैसेज भी टाइप करते हो आपके मोबाइल से, व्हाट्सएप पे हाई लिखते हो, तो वो तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन वो पहुंचता कैसे है, बहुत सारे रूट से होके गुजरता है वो हमारा डेटा, ठीक है। भले ही अगर आप दो लोग आपस में खड़े हैं आमने सामने, आपने मैसेज करा, तो ऐसा नहीं होता कि उस मोबाइल से डायरेक्ट उस मोबाइल पे चला गया व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज। क्या होता है, अगर मान लो वो आइडिया का नेटवर्क यूज कर रहा था और सामने वाला एयरटेल का नेटवर्क यूज कर रहा है, तो आपके मोबाइल से पहले किस पे जाएगा मैसेज, आइडिया के सर्वर के पास। जो भी नियर बाय लोकेशन होगी, जो भी नियर बाय सर्वर अवेलेबल होगा उस लोकेशन में, पहले उसके पास जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे नेटवर्क के सर्वर के पास जाएगा, जो कि एयरटेल, मान लो एयरटेल के सर्वर पे। फिर वहां के सर्वर से उस पर्टिकुलर यूजर के पास जाएगा मैसेज। लेकिन वो हो इतना फास्ट जाता है, विद इन ए सेकेंड्स, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाता है कि हमको लगता है कि यहीं के यहीं गया होगा। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है, वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ही हमारा डेटा सेंड होता है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे लैन या मैन आपस में कनेक्टेड है, छोटे वाले सर्कल हैं, और फिर वैन का यूज करते हुए उनने आपस में कनेक्ट करा है आपको,
तो बेसिकली क्या होता है, जो भी लैन या मैन पे कोई भी डेटा आपने एक्सचेंज करा है उसको वैन पे भेजने के लिए आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू, सर्वर के थ्रू होकर भेजना पड़ता है उसको। क्लियर है? जैसे अब इसमें एक लाइन लिखी है, द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली अगर हमें कहीं पे भी डेटा आज की तारीख में अगर हम भेजते हैं तो इंटरनेट के थ्रू ही भेजते हैं। और कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आपको तरीका मालूम है क्या, या आपने पता किया है किसी को इंटरनेट के अलावा कैसे भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते ना, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम केबल्स का ही यूज करते थे, बट केबल्स बिछाना फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना कहीं पे दूसरी जगह। टेलीफोन्स क्यों मोबाइल हुए? हमारे पहले हम टेलीफोन यूज करते थे, लैंडलाइन, तो लोगों को घर पे अवेलेबल होना पड़ता था अगर टेलीफोन किसी को करना है। अगर वो बंदा वहां नहीं होता था तो फोन ही नहीं लगता था। अब पहले बड़ी बड़ी टेलीफोन लाइंस डलती थी, बस वही एक नेटवर्क अवेलेबल था। धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, मोबाइल टावर डलना चालू हुए, फिर हमारे मोबाइल फोन्स चालू हुए जो कि वायरलेस थे। ठीक है, तो उनके थ्रू, तो ऐसे ही इंटरनेट के साथ भी था। इंटरनेट भी पहले क्या था, आपको अगर किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेजना है तो आपको लैन केबल के थ्रू लैन में कनेक्टेड ही भेज सकते थे आप। फिर आप क्या करते थे, अगर दूसरी ब्रांच में वो अपडेट करना होती थी इंफॉर्मेशन, तो वो क्या करते थे, पर्टिकुलर उस डेटा को किसी फिजिकल डिवाइस में ले जाते थे, फिर वहाँ अपडेट करते थे, या फिर वो दोनों ब्रांच आपस में आपकी केबल के थ्रू कनेक्टेड हो तब आप भेज पाते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती थी, जब एक सिटी से दूसरे सिटी में भेजना हो डेटा, तब फिर जाके इंटरनेट या वैन का इन्वेंशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क तो हमारा जो भी हम लोकल कंप्यूटर, अगर किसी एक दो डिवाइस हमारे पर्सनल आपस में कनेक्टेड है, या एक राउटर से मेरा सिंपल मोबाइल भी कनेक्टेड है या लैपटॉप भी कनेक्टेड है, तो इट क्वालिफाइज एज ए पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, रेंज विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन विद इन ए रेंज ऑफ 10 मीटर। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ पर्सनल यूज। ठीक है, कई बार ये जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आते हैं, क्या पैन कौन सा नेटवर्क है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है। ठीक है, बाकी ये किसके अंदर आएगा हमारा, ये वाला नेटवर्क लैन के अंदर ही आएगा, है ना, अलग से ऐसा कुछ नेटवर्क नहीं है। बट हाँ, पर्सनली आजकल पर्सनल नेटवर्क ज्यादा बन गए हैं, तो इसलिए इसको अलग से, बहुत सारी बुक में आप देखोगे तो आपको लैन मैन वैन ही देखेंगे। तो ये पैन जो है, इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क ही है। ठीक है, personal area covers an area of 38 personal computer devices that are used to develop the personal area network are the laptop, mobile phone, media player and PlayStation. क्लियर है? इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। ठीक है, नाउ इंटरनेटवर्किंग, बेसिकली इंटरनेटवर्किंग इज व्हाट वी यूज टुडे एज इंटरनेट। ठीक है, two or more computer network LANs or WANs or computer network segments are connected using devices। ठीक है, हमारे क्या है, हमारे LAN और WAN में डिवाइसेस के थ्रू हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, और फिर एक इंटर नेटवर्क क्या करता है, उनको आपस में कनेक्ट करता है। बेसिकली दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का जो नेटवर्क करता है काम, वो होता है हमारा इंटर नेटवर्क। ठीक है, इंटरकनेक्शन बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट कंप्यूटर नेटवर्क कैन आल्सो बी डिफाइंड एज इंटर नेटवर्किंग। तो डिफरेंट, अच्छा हमने गेटवे वर्ड मैंने पढ़ाया था क्या पिछली बार, जब हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस देखा था? No, sir. No, sir. हब, No, स्विच, sir. राउटर। अब No, गेटवे, sir. बेसिकली गेटवे क्या, देखिए गेटवे भी यूज होता है, हमने देखा था, हमने राउटर देखा था। ठीक है, कि विद इन ए सेम नेटवर्क अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है। फिर हमने स्विच भी देखा था, हमने हब भी देखा था। राउटर क्या कर रहा था, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट कर रहा था, लेकिन राउटर का एक लिमिटेशन ये था कि वो सेम टाइप ऑफ नेटवर्क में ट्रांसफर कर पाता है। ठीक है, अगर जैसे मैं किसी एक नेटवर्क पे कोई दूसरा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, और कोई दूसरे नेटवर्क पे मुझे डेटा भेजना है जो कोई दूसरा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो उस केस में फिर हम गेटवे का यूज करते हैं। गेटवे क्या करता है, एक नेटवर्क से डेटा को लेता है, फिर उसको जिस नेटवर्क के पास भेजना है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है कि आप एक चाइनीज आदमी से आपको बात करना है, लेकिन आपको तो चाइनीज आती नहीं है, आप, है ना, और बीच में आपको फिर क्या जरूरत पड़ेगी, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। आप क्या करोगे, अपना मैसेज हिंदी में उसको बोलोगे कि मुझे उसको ये मैसेज देना है, ट्रांसलेटर फिर क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करके उस चाइनीज वाले को वो मैसेज देगा। तो बेसिकली गेटवे भी हमारा यही काम करता है। क्या करता है, एक नेटवर्क से डेटा को लेगा, अब उसके पास जो डेटा आया होगा उस नेटवर्क से, वो उसका प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आया होगा,
और जिस नेटवर्क को डेटा भेजना हो सकता है वो कोई दूसरा फॉर्मेट यूज कर रहा हो, दूसरा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हो बेसिकली, तो वो गेटवे क्या करता है, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उस डेटा को फॉर्मेट करता है और फिर उसको भेजता है। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे इंटरकनेक्शन बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये चीजें इसलिए लिखी गई हैं कि कई बार इंडस्ट्री में अलग फॉर्मेट फॉलो होता है ना, हमारे गवर्नमेंट में अलग फॉलो होगा, पर्सनल में हम यूज करते हैं अलग फॉर्मेट यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि क्या होता है ना भाई, गवर्नमेंट का नेटवर्क है, ऑब्वियसली वो ज्यादा सिक्योर्ड होगा, बहुत सारे उसमें एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना पड़ते होंगे जब डेटा को भेजते टाइम या रिसीव करते टाइम भी, तो वो सारी चीजें उस पर्टिकुलर नेटवर्क में अवेलेबल है। अब हम लोग तो क्या करते हैं, जनरली एक मेल को सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं या कोई भी फाइल को इंटरनेट से सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं। क्या गवर्नमेंट के कंप्यूटर में इस तरह से होता होगा? नहीं होता। कई जगह बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फॉलो होती है। वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है या तो एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं या फिर प्री डिफाइंड ही उनके नेटवर्क में ऐसी चीजें होती हैं कि जो फायरवॉल जिसको हम बोलते हैं, आप सभी ने फायरवॉल का नाम सुना होगा, आपके कंप्यूटर पे भी कई बार नोटिफिकेशन आता होगा Yes, कि sir. Yes, sir. Yes, तो sir. फायरवॉल का काम ही बेसिकली यही होता है कि टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम अगेंस्ट आउटसाइड हजार्ड्स। ठीक है, जो भी हमारे बाहर की जो भी अनवांटेड प्रोग्राम्स या वायरस आना चाहते हैं हमारे सिस्टम में, उनके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करना। अब कुछ फायरवॉल हमारे बेसिक होते हैं, कुछ फायरवॉल बहुत एडवांस होते हैं जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है ना। और कुछ चीजें हम लोग ऑलरेडी नेटवर्क में, भाई जैसे नेटवर्क ने डिसेबल कर दिया कि इतनी बड़ी फाइल हमारे नेटवर्क में आ ही नहीं सकती, जो कि हम बैंडविड्थ के थ्रू भी कर सकते हैं या दूसरी चीजों के थ्रू। बहुत सारी चीजें होती हैं, नेटवर्क बहुत वास्ट है, हमें इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजों को पॉसिबल है कि आप अपने नेटवर्क में कौन से प्रोटोकॉल और कौन से फॉर्मेट का डेटा रिसीव करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पे आप शीट शेयर करते हो, है ना, उसमें आप एक्सेस राइट देते हो ना, कि या तो वो बंदा एडिट कर सकता है या केवल रीड कर सकता है। तो ये आपने अपने उस नेटवर्क में वो पॉसिबिलिटी थी, वो फीचर अवेलेबल था, है ना। लेकिन मेल पे वो फीचर अवेलेबल नहीं है। आप मेल करते हो तो डायरेक्टली उसके पास फाइल पहुंचती है, आप उसको डाउनलोड करके एडिट कर सकते हो। लेकिन गूगल ड्राइव पे अगर आपने कोई चीज शेयर की है और आप किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप उसमें एक्सेस राइट को चेंज कर सकते हो, रीड ओनली या उसको एडिट मोड पे भी कर सकते हो। करा है सभी ने ये चीज, है ना। तो ये उस पर्टिकुलर नेटवर्क की स्पेशलिटी, ये उस पर्टिकुलर नेटवर्क का प्रोटोकॉल है जो उसको बनाते टाइम डिसाइड किया गया था कि गूगल ड्राइव इज ए नेटवर्क विच विल बी डिजाइन्ड सो दैट पीपल कैन एडिट और पीपल कैन रीड डिपेंडिंग ऑन व्हाट द यूजर वांट। ठीक है, तो जो उस फाइल का यूजर है वो चाहे तो जिनके साथ शेयर करना चाहता है उनके साथ उनको एडिट ऑप्शन दे सकता है या फिर केवल रीड ओनली ऑप्शन दे सकता है। तो ये गूगल ड्राइव का फीचर हो गया। अब आप जीमेल पे वो फीचर अवेलेबल नहीं है। जीमेल पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप अपना मेल भेज सकते हो या रिसीव कर सकते हो। उसमें ऐसा ऑप्शन आता है क्या, जो फाइल आपके पास आई है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन आ सकता है कि केवल रीड कर सकते हो या केवल डाउनलोड कर सकते हो, नहीं, है ना। ठीक है, अब रेफरेंस मॉडल यूज फॉर इंटरनेटवर्किंग इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ये हम आगे की क्लासेस में अब देखेंगे कि ओएसआई मॉडल क्या होता है और टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है इसके बाद। क्लियर है? ये कुछ डिसएडवांटेज है, कंपैरिजन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज लैन मैन वैन के। कि लैन हमारा कॉस्टिंग लो होती है, ठीक है, नेटवर्क साइज क्या है, छोटा होता है, लेकिन स्पीड क्या होती है, सबसे फास्ट होती है। लेकिन अब देखो आप, इंटरनेट भी आजकल बहुत फास्ट होने लग गए, ऑलमोस्ट एज फास्ट एज लैन, है ना। पहले इंटरनेट उतने फास्ट नहीं थे, लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल आप कोई भी डेटा भेजते हो तो तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि इंटरनेट स्पीड हमारी अब फास्ट हो गई है। बट स्टिल इट इज नॉट एज फास्ट एज लैन। लैन तो बेसिकली आपने आपके सामने आदमी खड़ा उसको हाथ में दे दिया कोई भी सामान, है ना। और इंटरनेट क्या हुआ, विद इन डिफरेंट रूट्स होकर वो डेटा जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया टाइप, इसमें ट्विस्टेड पेयर हम यूज करते हैं। ठीक है, मैन में हम क्या करते हैं, ट्विस्टेड पेयर या फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हैं। वैन में हम क्या यूज करते हैं, सैटेलाइट कनेक्शन भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आपके सैटेलाइट के थ्रू या बेसिकली वायरलेस के थ्रू। ठीक है, ये कुछ कंपैरिजन है। तो इसका असाइनमेंट आपका यही रहेगा, लैन मैन वैन का कंपैरिजन इस इन पैरामीटर्स के हिसाब से भी और इनके अलावा कुछ और पैरामीटर्स के हिसाब से भी। ठीक है,
ओके सर। सर आपने जो अभी असाइनमेंट ओके दिया है सर। वो कब तक सबमिट करना है सर, जो गूगल क्लासरूम पर दिया आपने? मंडे को मैंने दिया था, अब आज ही दिया था, मतलब लास्ट डेट लास्ट वीक को मंडे ही बोला था ना मैंने। यस सर। अभी हम लोग तो आज अपलोड कर देना आप यस लोग सर। गूगल क्लासरूम पे, लिंक के सर थ्रू शाम ज्वाइन तक कर देंगे। कर दिया है। है ना। यस सर, शाम तक कर देंगे। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। एक मुझे अब एक फोटो लेना रहेगा, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। सभी ने ऑन कर लिया? अभी भी काफी लोगों के ऑफ हैं। हमारा तो ओपन ऑन ही नहीं होगा। हाँ, जिसका नहीं है वो बता चुके हैं ना मुझे ऑलरेडी। ठीक है। और किस किस का ऑफ है? ठीक है ठीक है। तो इसमें आप किसी के कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक जो एसआई मॉडल होगा फिर वो 5 मिनट अभी 10 मिनट में हो नहीं पाएगा, तो इसलिए उसको अगली क्लास में ही हम स्टार्ट करेंगे। सर नेटवर्किंग को रिवाइज करवा दीजिए एक बार। कौन सी चीज को? और नेटवर्किंग आपने बताया था। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो डिस्कस करा था। नहीं सर, अभी लास्ट में, पहले शायद। आज के लेक्चर में? यस Yes, sir. Which heading is internetwork? विच? या इंटरनेट। Yes, sir. Internetwork. इंटरनेट Heading वर्क। थी ना? अच्छा ठीक। या इंटरनेट वर्किंग बोल रहे हैं यस तो। यस सर। एक एमओपी। देखिए यस सर, बेसिकली इससे ऊपर बना। ठीक है। दो हमारे जैसे दो नेटवर्क है, मेरे लैन के थ्रू कनेक्ट करना है ना। एक यहाँ पे मेरा सेज यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है और एक मेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि हमारी वहाँ पे है यूके में। अब मुझे वहाँ पे जो लैन अवेलेबल है उसके लैन को हमारे जो सेज का लैन है उसको आपस में कनेक्ट करना है। तो मैं कैसे कर पाऊंगा? अब मैं केबल तो बिछाना पॉसिबल नहीं है वहां तक। मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट का यूज करता हूँ। इंटरनेट बेसिकली क्या करता है, आपको एक सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो सर्वर प्रोवाइडर होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपीज आपने देखा होगा कई जगह शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, ठीक है ना? आईएसपीज। यस सर। यस कई सर। जगह आपने देखा होगा व्हाट इज योर आईएसपी या हु इज योर आईएसपी। तो हु इज योर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जैसे एयरटेल है, जियो है ना, हैथवे है, और भी बहुत सारे, मतलब हजारों अवेलेबल है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में भी देखने जाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड देखने जाओ, बहुत सारे। बट ये कुछ है जो कमर्शियली सक्सेसफुल है। जैसे एयरटेल इज द बिगेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि बहुत पुराना भी है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप एक इंटरनेट कनेक्शन लेते हो। कैसे? अब बहुत सारे टावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, दे बेसिकली उनके क्या होते हैं, बहुत सारे सर्वर होते हैं। ठीक है, उस सर्वर से आप क्या करते हो, आप अपने लैन को कनेक्ट करते हो। लैन को कनेक्ट कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस हमने डिस्कस करे थे, कौन कौन से थे? स्विच था, हब था, राउटर था। तो सबसे पहले आपके लैन पे आपका कंप्यूटर है। ठीक है, आपको उस कंप्यूटर से कहाँ पे डेटा भेजना है? आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक किसी कंप्यूटर को। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को क्या करोगे? अपने लैन पे कनेक्ट करोगे। ठीक है, वो लैन यूजिंग ए राउटर। अभी अगर मैं घर की बात करूं, मेरा एक राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है, वो मॉडेम से कनेक्टेड है। वो क्या करेगा? उस मैसेज को लेगा। ठीक है, अब डिजिटल मैसेज को वायर के थ्रू
एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट एनालॉग करेगा। ठीक है, ठीक है, 10 मिनट में एंड हो जाएगी मीटिंग, है ना? ठीक है, तो क्या होगा फिर, एनालॉग क्या करेगा, वो वायर को उस वायर के थ्रू बाहर भेजेगा। ठीक है, राउटर से वो कनेक्ट होके, है ना, अभी जो मेरी केबल डली हुई है वो किसी मेन पोल पे कनेक्टेड होगी। ठीक है, मेरे राउटर से जो केबल जा रही होगी वो किसी मेन पोल पे कनेक्टेड होगी, उस पोल पे जाएगी, वहां से फिर वो केबल के थ्रू कहीं मेन सर्वर पे कनेक्टेड होगा। होता है ना, कई बार आप इंटरनेट कनेक्शन, अगर आपने कभी ब्रॉडबैंड लगवाया है तो एयरटेल वाले आते थे, है ना, डीपी लगाते हैं बाहर, उस डीपी से मेन खंबे पे लाइन जाती है ना, मेन खंबे से, जैसे अभी मैं खुद का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, परसों मेरा इंटरनेट बंद था। ठीक है, मैंने कंप्लेंट करी जियो में, जियो वाला आया, बंदे ने सबसे पहले यहाँ पे चेक करा, डिवाइस कनेक्ट करी कि यहाँ से प्रॉपर सिग्नल जा रहा है कि नहीं, यहाँ से डेटा उसके वहाँ खंबे पोल तक जा रहा है कि नहीं। फिर उसने वहां जाके पोल पे चेक किया, पोल पे चेक किया तो केबल कटी हुई थी। अब केबल बीच में से कटी हुई थी तो ऑब्वियसली डेटा आगे जा नहीं सकता था। फिर उसने क्या करा, केबल को जोड़ा, कनेक्ट किया, और फिर वहां से क्या हुआ, डेटा अब मेरे राउटर से उस पोल पे जा रहा है, एक छोटा सर्वर जो इस एरिया के लिए बनाया गया। फिर उस पोल से क्या होगा, वो मेन सर्वर पे कहीं पे कनेक्ट हो रहा होगा जो जियो का होगा उस एरिया के लिए। उस जियो के सर्वर से अब बहुत सारे रूट्स जाते होंगे उसे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। बेसिकली हमारा क्या है, अगर हमें अपने घर से, आप बस नेटवर्क को इस तरह से समझ लो, आपको अपने घर से कॉलेज आना है, बहुत सारे रूट्स अवेलेबल है। आप क्या करते हो, अपने घर से अपनी बाइक उठाते हो, बाहर निकालते हो, फिर आप सोचते हो माइंड में कि मैं कौन से रूट से जाऊं, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा होगा, आज बारिश है तो यहाँ कीचड़ होगा, तो मैं दूसरे रूट से जाता हूँ। तो एक नेटवर्क में एक डेटा जब फ्लो होता है, वो भी यही सारी चीजें देखते हुए होता है। सबसे पहले मेरे कंप्यूटर से क्या होगा, राउटर पे मैसेज जाएगा, राउटर से पोल पे मैसेज जाएगा, पोल से फिर सर्वर पे मैसेज जाएगा। और ये सब बीच में कैसे पॉसिबल हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, केबल भी है इसमें, कनेक्टर भी है ना, हमारा राउटर भी आ रहा है। ठीक है, फिर हमारी फाइबर केबल आ गई, है ना, लैपटॉप से राउटर पे लैन केबल के थ्रू हम कनेक्टेड थे, राउटर से पोल पे हम फाइबर केबल के थ्रू कनेक्टेड है। उस अब हो सकता है पोल के थ्रू सर्वर पे भी फाइबर केबल के थ्रू कनेक्टेड है। अब वो सर्वर से मैसेज कहाँ जाएगा, या तो सैटेलाइट पे जा सकता है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल। वहां से फिर क्या होगा, उधर के सर्वर पे जाएगा, इधर के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रही थी उसके सर्वर के पास है। वापस से वही प्रोसेस क्या होगी, अब रिवर्स में होगी, उसके सर्वर से उसके पोल पे जाएगा, उसके पोल से उसके लोकल सर्वर पे आएगा, और लोकल सर्वर से उसके राउटर पे आके उसके लैन पे आ जाएगा, और फिर उस लैन के थ्रू उसके डिवाइस पे आएगा। और इसमें भी और भी दूसरी बहुत सारी चीजें भी काम करती है। जैसे आपने जीमेल यूज करा, तो जीमेल का सर्वर भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, है ना? यस सर। ये सारी चीज, अब मान लो आपने जीमेल से याहू की मेल आईडी पे मेल करा, तो फिर इसमें दो सर्वर इन्वॉल्व हो गए, एक जीमेल का सर्वर भी हो गया, एक याहू वाला सर्वर भी इन्वॉल्व हो गया। तो दोनों सर्वर पे फिर इंफॉर्मेशन जाएगी कि ये पर्टिकुलर सर्वर से इस सर्वर पे डेटा को भेजना है। तो एक छोटे से मैसेज को भेजने के लिए भी आप व्हाट्सएप पे अपने सिंपल सा हाय लिखते हो अपने फ्रेंड को, उसको भी पहुंचने के लिए बहुत सारे रूट से, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वो जाता है। एक सिंपल हाय मैसेज भी एनक्रिप्ट होगा, व्हाट्सएप से निकलेगा, व्हाट्सएप के सर्वर से, व्हाट्सएप सर्वर चेक करेगा कि आपने किस यूजर को भेजा है, जिस यूजर को भेजा है वो भी सर्वर पे कनेक्टेड होगा, लेकिन उस पे भेजने के लिए आपको किस रूट को फॉलो करना है, उसको डेटा को कैसे भेजना है, वो सारी चीजें कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल होती। क्लियर है ना? जैसे आप एक चिट्ठी आप अपने पहले के जमाने का, अगर अपन एक कंप्यूटर नेटवर्क टेक्निकली जो अवेलेबल नहीं है, एक मैनमेड कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कैसे होता था, आपने एक चिट्ठी लिखी, ठीक है, आप उसको पोस्ट करने जाते हो, पोस्ट करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे नियर बाय पोस्ट ऑफिस पे जाते हो, है ना, उस पर स्टैंप लगाते हो, एड्रेस लिखते हो, अपना एड्रेस लिखते हो, सामने वाले का एड्रेस लिखते हो। ऐसे ही कंप्यूटर क्या करता है, जब भी मैसेज भेजता है, खुद का आईपी एड्रेस और खुद का मैक एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस होता है आपका फिजिकल एड्रेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस जो आपके सिस्टम पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर लिखा होता है, और आईपी एड्रेस आप जिस नेटवर्क में जब आप कनेक्टेड होते हो उसके थ्रू आईपी एड्रेस आपको मिलता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस उसको हम बोलते हैं, 32 बिट्स का होता है।
ठीक है, जो आप लैन में देखते हो 192.168.10.1, तो इट इज बेसिकली योर आईपी एड्रेस। और फिजिकल एड्रेस दूसरा होता है, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बड़ा सा। तो आपका फिजिकल एड्रेस ना, आपने क्या करा, आपने पोस्ट करा अपनी चिट्ठी को, तो आप पोस्ट ऑफिस गए, आपने स्टैंप लगाया, आपने सामने वाले गए। अब वो क्या होगा, वो चिट्ठी और भी बहुत सारी चिट्ठी होंगी, उससे उस पोस्ट ऑफिस से वो वहां से निकलेगी, इंदौर के पोस्ट ऑफिस। फिर एड्रेस वाइज वो क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे अपने मेन सर्वर पे कि ये चिट्ठी यहाँ जानी है तो ये इसको इस वाले में उसमें डाल दो। फिर क्या होता है, जो भी उस पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, अब या अगर बाहर की चिट्ठी है तो वो क्या करेंगे, उसको बाहर भेजेंगे जिस भी लोकेशन की होगी। तो मान लो दिल्ली की थी, तो एक साथ दिल्ली की जितनी भी चिट्ठियां होंगी वो सब एक साथ उसमें जाएंगी। दिल्ली में भी फिर क्या होगा, अलग अलग एड्रेस के हिसाब से अलग अलग चिट्ठियां होंगी, फिर उनको डिवाइड करेंगे। फिर उसको दिल्ली में किस एड्रेस पे जाना है, तो उस पर्टिकुलर पोस्टमैन को जो उस एड्रेस पे ले जा रहा है वो चिट्ठी, उसको देंगे। और फिर वो एड्रेस जो पोस्टमैन होगा उस चिट्ठी को वहां पे पोस्ट करेगा। तो हमारे नेटवर्क में भी यही है, डेटा कहाँ जा रहा है, किस आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है उसका, ठीक है। जो एक सेंडर है, एक रिसीवर है, तो रिसीवर का आईपी एड्रेस क्या है, रिसीवर का मैक एड्रेस क्या है, ये सर्वर चेक करता है। और किस रूट से होकर जाना चाहिए वो सारी चीजें चेक करता है। और ये सारी चीजें परफॉर्म कौन करता है, ये हम जो रेफरेंस मॉडल लास्ट में लिखा है ना, द रेफरेंस मॉडल यूज्ड फॉर इंटर नेटवर्किंग इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये एक ओएसआई मॉडल होता है, या ओएसआई मॉडल, लेयर्ड आर्किटेक्चर मॉडल होता है, जिसको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यही आपका मॉडल सारे कंप्यूटर में यूज होता है। 7 लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर का काम बस इतना होता है कि वो फिजिकल एस्पेक्ट देखेगा कि मेरा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट हुआ और जिस स्पीड में जाना चाहिए था उस स्पीड में जा रहा है कि नहीं फिजिकली, बस उसका काम उतना है ना। फिर डेटा लिंक लेयर चेक करेगा कि जो मेरा डेटा भेजा मैंने वो प्रॉपरली भेजा पहुंचा के नहीं। भाई आपने लिखा हाय हाउ आर यू, लेकिन मैसेज कुछ और पहुंच गया कि व्हाट इज, कुछ भी पहुंच गया करप्ट होके, ऐसा भी हम नहीं चाहते हैं। जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो प्रॉपरली पहुंचे। हमने जो चिट्ठी में मैसेज लिखा है, किसी ने चिट्ठी निकाल के कुछ और गलत तो नहीं लिख दिया और दूसरी जगह पोस्ट कर दी हमारे नाम से, वो भी नहीं होना चाहिए ना। यस सर। बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है, सिक्योरिटी वाइज, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये सब हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। ये ओएसआई मॉडल के अंदर आता है और ये फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट लेयर्स के अंदर आता है। हर लेयर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और एक सक्सेसफुल, एक सिंपल, चाहे मैसेज एक लाइन का हो, चाहे 10 लाइन का हो, चाहे बहुत सारा हो, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है आपको एक कंप्यूटर नेटवर्क में। और वो प्रोटोकॉल नेटवर्क बनाने के पहले ही डिसाइड होता है। जब भी आपका एक नोड, कई बार आप कहीं जगह आप पढ़ोगे नोड होता है, नोड बोलते हैं हम एक कंप्यूटर को, या क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है, या डिवाइसेस बोलते हैं, तो वो सब एक ही चीज है। तो whenever a node is connected to a network, it has to follow the protocols of that particular network. तभी तो वो उसका पार्ट बनता है। आप किसी एरिया में रहने जाते हो तो आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते हैं ना, वही चीजें नेटवर्क में भी होती है। सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। क्लियर है? यस सर, अभी ये तो समझ आ गया अच्छे से। ठीक है ना, सभी को क्लियर है? यस सर। और यस कुछ सर। डाउट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, नो सर, कोई डाउट नहीं है अभी तो। ठीक है ना। तो अब इस पे आपका एक छोटा सा असाइनमेंट ये रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन लैन मैन वैन और थोड़ा सा अच्छे से देखना। यस सर। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a nice day. थैंक यू सर, गुड डे सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड डे सर।